नमस्कार, मैं हूं जाहिद इमाम और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आज हमारे साथ मौजूद हैं घोसी लोकसभा के सांसद राजू राय जी, जो सबसे ज्यादा वोटों से जीत हुई है। आइए जानते हैं क्या फैक्टर रहा है। तो सबसे पहले स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी में। धन्यवाद। क्या फैक्टर रहा है? महंगाई फैक्टर रहा है या अखिलेश यादव का पीडीएफ फैक्टर रहा है या जो एनडीए के प्रत्याशी थे उनसे विरोध रहा है, लोग नाराजगी रही है? क्या फैक्टर रहा? देखिए, जो महंगाई, बेरोजगारी, अपराध, झूठ, जुमला है तो पूरे प्रदेश देश में फैक्टर रहा। एक जो खास फैक्टर यहाँ घोसी लोकसभा में अलग था कि मैं एकमात्र प्रत्याशी था जो पिछले 10 सालों से बिना ये सोचे कि अगला किस पार्टी का है, किस जात का है, किस मजहब का है, सबकी सेवा करता रहा। जहाँ बैठे हैं आप गवाह हैं, यहीं से लोगों का, मरीजों का इलाज होता रहा, दवाइयाँ बांटी जाती रही, कोरोना हो, लॉकडाउन हो। तो वो एक फैक्टर मैं जो कहा था 2014 में कि दिल में जगह बनाऊंगा, यहाँ के लोगों में के दिलों में जगह बनाने में कामयाब रहा। और उसका परिणाम ये हुआ कि इस चुनाव में जात का बंधन, धर्म का बंधन और पार्टी का भी बंधन, सारे पार्टियों के लोग मुझे वोट दिए हैं। इसलिए मैं सबके सामने नतमस्तक हूँ और सबको गा रहा हूँ प्रणाम करते हुए कि मैं अपना वचन पूरा करूँगा, कभी निराश नहीं करूँगा। जनता ने एक सुर में साइकिल का नाम ले लेके बटन दबाया है। किसी ने कहा कि महंगाई की बात है, किसी ने कहा बेरोजगारी की बात है। मैं बता दें, उस बात का जवाब दे दिया ना। सारी बातें यहाँ भी थी, लेकिन उसके साथ जो सबसे बड़ा फैक्टर था जिसने ऐतिहासिक वोट दिलवाया, अब तक के सारे रिकॉर्डों को ध्वस्त किया, माननीय प्रधानमंत्री जी से ज़्यादा वोट दिलवाया, उसका मेन फैक्टर ये रहा कि हर सुख दुख में सिर्फ एक ही चेहरा उनके सामने रहा 10 सालों में, वो राजीव राय का था। बाकी लोग मौसम के साथ आए, मौसम के साथ चले जाएंगे। तो तमाम लोग, जैसे ओम प्रकाश राजभर की बात करें तो काफी कहते थे कि मैं शेर हूँ, शेर का बच्चा शेर ही रहेगा। तो अब क्या कहा जाए? चलिए, जो कहते थे उसका जवाब जनता ने दे दिया। मेरी शुभकामनाएं, भगवान उन सबको सद्बुद्धि दे, वाणी पर थोड़ा लगाम रखें। उत्तर प्रदेश में 43 सीट आई है इंडिया की, और अखिलेश जी की, राहुल जी की जोड़ी ने कमाल कर दिया है। तो अब जो कहते थे कि हम उनके चच्चा हैं, अब तो उनकी बोलती बंद हो गई होगी। वो तमाम इस तरह के बयान देने वालों का जवाब जनता जवाब दे चुकी है। अब मैं चाहता हूं कि बिना किसी कड़वाहट का सकारात्मक सोच के साथ, ज़िंदगी में आप 24 घंटे को 24 घंटा 1 मिनट नहीं बना सकते। या तो उन 24 घंटों में मैं इन लोगों को सोचूं कि किसने क्या कहा, किसने क्या कहा, नकारात्मक सोचूं, अपनी ऊर्जा टाइम ख़त्म करूं, या सकारात्मक बात सोचकर मैं घोसी को आगे ले जाऊं। तो बस चुना है कि मैं सकारात्मक बातें ही सोचूंगा, नकारात्मकता को वही छोड़ दें। जो जैसा कहा उसका जवाब जनता ने दे दिया। जिस तरीके से इस चुनाव में काफी बीजेपी को नुकसान हुआ है, और उसके बाद कल योगी जी ने बैठक की है और कहा है कि विभागों में जो नौकरियां हैं उसको अब लाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं देर से ही सही। चलो, हमारे समाजवादी पार्टी का ही असर होगा, दबाव होगा। नहीं तो इनका तो चलता, तो लड़कों को बेरोजगार कहने को बहुत बार कह चुके हैं, नौकरियों के लिए कितने दावे कर चुके हैं। पुलिस की वैकेंसी 10,000 की निकली और उन्होंने बोले 1.5 लाख हमने भर्ती कर लिया। तो जमीन पर उतरे, तो उम्मीद करता हूँ जमीन पर उतरेगा, क्योंकि अगला विधानसभा चुनाव है, इनको अपनी कुर्सी भी बचानी होगी। चुनाव खत्म हो गया लेकिन योगी जी का एक जवाब भी नहीं आया, ना कुछ कोई बयान आया, कुछ नहीं आया। इसका जवाब तो योगी जी देंगे ना, मैं कैसे दे सकता हूँ? क्या लगता है आपको? मुझे कुछ नहीं लगा। मुझे ये लगता है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे मिली है, उसका निर्वहन करना है। तो ये थे हमारे साथ घोसी लोकसभा के सांसद राजू राय जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे मिली है जिसका मैं निर्वहन करूंगा। वहीं ये भी बता दें कि बेरोजगारी, महंगाई, ये भी फैक्टर इस चुनाव में रहा है, और पहली बार घोसी लोकसभा क्षेत्र से 1,62,000 वोटों से समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो जीते हैं, और पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई प्रत्याशी इतने ज्यादा वोटों से जीता है। मऊ से जाहिद इमाम, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।